अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट लाइक खान और आप देख रहे हैं सिटी इन्फो टीवी। तो आज हम आए हैं आवारी होटल कराची में एक इवेंट कवरेज करने के लिए, जो कि बर्ड एक्ट के हवाले से है। लव सोसाइटी ऑफ कराची का एक इवेंट है, तो उसको कवर करते हैं। चले, हमने एक डिपार्टमेंट डेवलप किया और उन साहब ने प्रीवियसली 2-3 एक मामलात में हमें बड़ा सपोर्ट किया और अपनी खिदमात हमें दी। तो आप तमाम लोगों की भरपूर तालियों में मैं बुलाना चाहूँगा आगा शहरोज़ खान, कंप्लायंस डिपार्टमेंट के हेड है हमारे, और बैकग्राउंड से बिजनेसमैन है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थैंक यू वेरी मच। और बैकग्राउंड से बिजनेसमैन है, बाय पैशन बर्ड ब्रीड करा रहे हैं फ्रॉम लास्ट 3 to 4 ईयर्स से। और पिछले कुछ दिनों में जो इनका इम्पैक्ट रहा है, जो इनकी खिदमात रही हैं, तो वो काबिल सताइश हैं। उसके बाद यहाँ ये एक बात आप तमाम लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि बाद टेक्निकल स्किल्स हमने लोगों को डिपार्टमेंटल वाइज डिवाइड किया, बिकॉज़ हम समझते हैं कि चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, दीज आर द डेजिग्नेशंस जो घर में नहीं बनाई जाती। आपने सोसाइटी डेवलप की और किसी को भी उसके लिए खड़ा कर दिया। मैं समझता हूँ कि ये बाहिमी और आपकी जो सोसाइटी है, इंट्रा सोसाइटी इलेक्शंस के बाद ही ये चीज़ें आप किसी को डिलीवर कर सकते हैं, आप किसी को सौंप सकते हैं। बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली डेजिग्नेशंस होती हैं और नॉर्मली उनकी साइड से जो चीज़ें डिलीवर होनी चाहिए वो फिर डिलीवर नहीं हो पाती हैं। तो इसीलिए लव सोसाइटी ऑफ कराची का जो स्ट्रक्चर था हमारा, वो हमने टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यूज़ के बिना पे रखा कि जहाँ पर लोगों को सर्व करने वाले लोग हों और उनको डिफरेंट उनके पोटेंशियल और स्किल्स के हिसाब से उनको डिपार्टमेंट्स में एज एन कोऑर्डिनेटर, एज एन डिपार्टमेंटल हेड हम अनाउंस करें। तो उसी सिलसिले में हमें अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, आप लोग समझ सकते हैं कि जब भी आप किसी सोसाइटी को रन करते हैं या किसी इदारे को रन करते हैं तो आपकी सबसे बड़ी नीड होती है एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज़ एडमिनिस्ट्रेशन आपको बताता है कि आपको किस तरह से चलना है। तो वहाँ जो हमारी चॉइस थी वो इसरार ख़ान साहब थे। इसरार ख़ान साहब इकरा यूनिवर्सिटी में एज एन एडमिन हेड काम कर रहे थे। तो हमने सोचा कि हम इनको अपने पास, बिकॉज़ बाय पैशन जो है वो ये फैंसियर हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप तमाम लोगों की भरपूर तालियों में इसरार ख़ान साहब स्टेज पर। अच्छा, जब ये सारी चीज़ें हम कर रहे थे तो आपको पता है कि बहुत सारे लोगों का जब एक मॉब होता है तो डिफरेंट लोग डिफरेंट चीज़ें अपनी ओपिनियन देते हैं। तो उन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में इसरार ख़ान साहब का बहुत बड़ा रोल रहा है। उसके लिए मैं समझता हूँ कि ये काबिल सताइश काम इन्होंने जो लव बर्ड सोसाइटी ऑफ कराची के लिए किया। उसके बाद आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर बहुत कुछ पिछले 2-3 महीनों में आप लोगों ने देखा होगा, टीज़र्स, इसके अलावा मोनोग्राम्स, 150, 100 मेंबर्स, इस तरह की कई एक चीज़ें। और इस हॉल में बैठे हुए जब आप देख रहे हैं ये चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे मीडिया डिपार्टमेंट की काविशें हैं, ये उनकी दिन रात की मेहनत है। और इसी सिलसिले में जो लीडिंग रोल प्ले कर रहे थे मीडिया डिपार्टमेंट में, वो हमारे
उज़ैर मोहसिन साहब, आप तमाम लोगों की भरपूर तालियों में मैं बुलाना चाहूँगा उज़ैर मोहसिन साहब। और मैं पर्सनली आप लोगों के सामने ये बात रखना चाहता हूँ, मैं अपने तमाम डिपार्टमेंट्स में 2 डिपार्टमेंट, बिकॉज क्योंकि उनका रोल रहा है इनागुरल फंक्शन के हवाले से, बाकी डिपार्टमेंट्स भी आगे चल के अपना रोल प्ले करेंगे, जो एक्टिवली दो डिपार्टमेंट्स ने काम किया है, उनमें एक मीडिया डिपार्टमेंट है और एक रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट है, जिनका रोल बहुत ही वाइटल रहा यहाँ तक के सफ़र में। इसके बाद हमारे जो टीम लीडर्स हैं, इनके नीचे बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स काम कर रहे हैं, जिनकी सपोर्ट के बगैर ये टीम लीडर्स काम अपना नहीं कर पाते। तो इसमें जो टेक्निकल डिपार्टमेंट में, जो कि आने वाले दिनों में आपको ट्रेनिंग सेशंस के अंदर इन तमाम लोगों की एफर्ट्स का अंदाज़ा होगा, बिकॉज क्योंकि टेक्निकल टीम भी बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन करके बैठी हैं जो आप लोगों को ट्रेनिंग सेशंस में डिलीवर की जाएंगी। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा टेक्निकल टीम के कोऑर्डिनेटर अदनान अब्बासी साहब को कि वो आएँ और आप तमाम लोगों की भरपूर तालियों में, और वो LSK की मैनेजमेंट को ज्वाइन करें। उसके बाद जो हमारे दूसरे कोऑर्डिनेटर हैं टेक्निकल टीम के, उनका भी बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त काम रहा है। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आप तमाम लोगों को फ्यूचर में प्रेजेंट होगा। मैं आप तमाम लोगों की भरपूर तालियों में बुलाना चाहूँगा आशिर अली को। इसके बाद हमारे रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट, जैसा मैंने आप तमाम लोगों से जिक्र किया कि उनका बड़ा वाइटल रोल रहा है, तो वहाँ पर जो कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पे जो साहब काम कर रहे थे, उनका बड़ा प्रोडक्टिव रोल रहा है। तो मैं बुलाना चाहूँगा आप तमाम लोगों की भरपूर तालियों में करीमुल्लाह भट्टी। इसी तरह से जो हमारे एक और सपोर्टिंग रोल जो मीडिया कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पे काम कर रहे हैं पिछले 6 मंथ से, और लवबर्ड सोसाइटी ऑफ कराची का जो शो है, इसमें बड़ा वाइटल रोल है उनका। मीडिया कोऑर्डिनेटर उस्मान हबीब साहब को बुलाना चाहूँगा आप तमाम लोगों की भरपूर तालियों। अच्छा, उस्मान आई थिंक मेरे ख्याल से कहीं बाहर किसी काम से गए हैं। इसके बाद जो तीसरे साथी हैं हमारे, जो एज ए मीडिया कोऑर्डिनेटर काम करते रहे और लास्ट 6 मंथ से तमाम प्रोजेक्ट्स उन्होंने ऑन टाइम कंप्लीट किए, और मैं समझता हूँ कि शायद मीडिया टीम में सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेटर लेवल के ऊपर डेडिकेशन लई खान। मैं आप तमाम लोगों की भरपूर तालियों में लई खान साहब को बुलाना चाहता हूँ। इसके बाद हमारे कंप्लायंस डिपार्टमेंट का बड़ा वाइटल रोल रहेगा फ्यूचर में, ऑल्दो के अभी तक एज सच कोई डिस्टर्बेंस नहीं आई है, तो कंप्लायंस डिपार्टमेंट का रोल रहेगा। और वहाँ पर हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं, आप तमाम लोगों की भरपूर तालियों में मैं उन्हें स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। सीजनल ब्रीडर हैं मोहम्मद फरहान। एंड लास्ट मेंबर जो कि हमारी कोर कमेटी के हैं, मार्केटिंग के कोऑर्डिनेटर हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट के, और फ्यूचर में मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो रोल है आगे चल के, अभी स्टार्ट में तो मार्केटिंग टीम का वो रोल अभी तक उस तरह का कोई काम उनके लेवल का आया नहीं है। मार्केटिंग टीम का जो आगे जो असाइनमेंट्स हैं उनके, उसमें वो अपना रोल प्ले करेंगे। न्यूली इंडक्ट हैं और लास्ट 2-3 ईयर से इस ब्रीडिंग
ये हॉबी में, लव बर्ड ब्रीडिंग हॉबी में है। मैं बुलाना चाहूँगा आप तमाम लोगों की भरपूर तालियों में उमैरुल्लाह। अच्छा, मैं अब रिक्वेस्ट करूँगा कि जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं वो आएँ और मेंबर से और वीआईपी से अपने ख़यालात का इज़हार करें, कुछ थोड़ा बहुत बोलें, बिकॉज क्योंकि ये तो करना है। तो सबसे पहले मैं दावत दूंगा हमारे फाइनेंस के हेड विनोद राज साहब से कि वह आएँ और अपने खूबसूरत कलिमात से हमारे लोगों को महसूस करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है विनोद राज। मैं लव बर्ड ब्रीड करा रहा हूँ 2007 से। अच्छा, मेरा कुछ पास्ट एक्सपीरियंस रहा है बर्ड्स की हॉबी को लेकर। वो मैंने डिफरेंट सोसाइटियों के अंदर अपना किरदार अदा किया है और कर रहा हूँ। लव बर्ड सोसाइटी ऑफ कराची बनाने का जो मकसद था वो मार्केट की और हमारे ख़ास तौर पे कराची की वो एक बेसिक नीड देखी गई थी, क्योंकि कराची को किसी ने कभी पूछा ही नहीं। ठीक है, जिसको भी देखो वो हर बंदा अपने उसके अंदर, जिस सिटीज़ के अंदर है, जहाँ भी है, वो वहाँ अपने कैपेसिटी में रह के काम कर रहा होता है। कराची को मेजॉरिटी के अंदर जो है वो ऐसे छोड़ दिया जाता है जैसे इसका कोई है ही नहीं। तो हम सब कराची में रहते हैं और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम कराची के लिए कुछ करें। आप लोगों ने डिफरेंट जगह पे इवेंट्स देखे होंगे, शोज़ देखे होंगे। वो इस तरह क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि उन सिटीज़ के और दूसरे सिटीज़ के लोगों की सपोर्ट की वजह से होते हैं। तो हम कराची वाले ही जब कराची को सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमें कोई बाहर से सपोर्ट करेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और सोसाइटियाँ ज्वाइन करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सोसाइटी में इंसान एजुकेट हो सकता है, लर्न कर सकता है। अब उसका एक परसेप्शन है वो अलग, कि वो समझे ना कि मुझे कोई किसी का रिप्लाई नहीं कर रहा, ये चीज़ें बात की हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि सोसाइटियाँ ज्वाइन करें। और कराची में अगर एक अच्छा काम हो रहा है, कोई भी सोसाइटी है वो कर रही है, ठीक है, आप कराची में कोई इवेंट्स हैं उसमें पार्टिसिपेशन अपनी ज़रूर कंफर्म करें और कराची वालों को सपोर्ट करें, ना कि हम जो है इधर उधर जो सपोर्ट कर रहे हैं अपनी। मैं आज इस फोरम पे ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब कौमें बनती हैं तो वो अपने अंदर से उगती हैं। तो हम कराची वाले जब तक कराची के लिए काम नहीं करेंगे ना तो कराची ऊपर नहीं आ सकता। ये एक मेरी सोच थी और वो अदनान भाई के साथ मिल के मैंने उसको जो है वो डिलीवर करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होंगी। आपकी भरपूर जो है ना वो हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। और दोस्त जो हमें देख रहे हैं वो सुन रहे हैं, तो वो काइंडली जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहें वो ज़रूर जुड़ें और इस सोसाइटी को कामयाब बनाएं। ये आपकी अपनी सोसाइटी है, इंशाल्लाह कराची जाग उठाए। थैंक यू वेरी मच विनोद। आप लोगों ने देखा कि जो एग्रेशन है वो उसका लेवल क्या है। उस एग्रेशन की वजह ये इसे कोई नेगेटिव ना ले, इस एग्रेशन की वजह ये बिकॉज रियलिटी भी यही है, रियलिटी भी यही है। फ्रॉम लास्ट 10 years क्या कराची में कोई शो हुआ है? कोई शो हुआ है? मैं क्लेम नहीं कर रहा, मैं किसी के ऊपर फिंगर पॉइंट आउट भी नहीं कर रहा, लेकिन क्या कराची के लिए, क्या सिर्फ कराची दलासों के लिए? नहीं, कराची से बढ़ जाता है और कराची के प्रोग्राम में ही कराची वालों को खड़े होकर कहा जाता है कि आप कचरा ब्रीड कराते हैं। तो ये वो एग्रेशन है। सॉरी टू से, लेकिन
जो हकीकत है वो फोरम पे कहनी चाहिए। तो हम एरोगेंट नहीं होते, लेकिन एग्रेशन ज़रूर दिखाएंगे, और हमारा एग्रेशन ही फ्यूचर में हमारी कामयाबी की ज़मानत बनेगा। अच्छा, मैं आप तमाम लोगों की भरपूर तालियों में अब रिक्रूटमेंट के हेड शेख शफ़ी साहब को डाइस पे बुलाना चाहूँगा। वो आएँ और चंद एक चीज़ें हमारे मेंबर्स और वीआईपीज़ के साथ डिस्कस करें, अपने ख़यालात का इज़हार करें। शेख साहब, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी बातें, और बल्कि सारी बातें कर चुके हैं सब, तो सिंपल 2-3 बातें करूँगा कि सब एक साथ हो जाएं, इस कराची के लिए सब मिलके काम करें, अपने बर्ड्स को फोकस करें, बर्ड्स की क्वालिटी पे फोकस करें और बर्ड्स की नॉलेज पे काम करें। बर्ड्स की आपको नॉलेज होगी तो आप अपने शेड को प्रमोट कर सकते हैं, अपने शेड पे अपग्रेड कर सकते हैं। क्वालिटी होगी तो आपको बर्ड बेचने में कोई परेशानी नहीं होगी कभी। सिंपल, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम ही लोगों का। शेख साहब, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा अपने कंप्लाइंस के हेड आगा शहरोज़ को कि वह आएँ और चंद एक चीदा बातें जो कि आगे फ्यूचर में हम तमाम लोगों के लिए बेनिफिशियल हैं और हम उन तमाम चीज़ों को फॉलो करने वाले हैं, उसके ऊपर बात करें। आप तमाम लोगों की भरपूर तालियों में आगा शहरोज़ खान, कंप्लाइंस हेड LSK। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। मैं आगा शहरोज़ खान, हेड ऑफ़ कंप्लाइंस LSK। अच्छा, मैं चंद बातें ये करना चाहूँगा कि ये जो हमारी सोसाइटी है वजूद में आई, आप लोगों के लिए आई, कराची के लिए आई, क्योंकि काफ़ी लोगों की ख्वाहिश थी कि कराची में भी एक ऐसा प्लेटफार्म होना चाहिए जिसमें हम सब यूनाइट हों, और हमारी भी कोशिश कुछ इसी तरीके की है कि हमने आप तमाम लोगों के साथ मिलजुल के चलना है और आपने हमारा साथ देना है, हमने आपका साथ देना है। कोई हमारे लिए बड़ा छोटा नहीं है, सब बराबर हैं। आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और कल आप होंगे यहाँ पे, तो सारे जितने भी सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो हमारे लिए बराबर हैं। तो बस इंशाल्लाह आप तमाम लोगों से यही गुजारिश करता हूँ मैं कि बस अच्छा काम करें, क्वालिटी बर्ड्स पे काम करें, मिलजुल कर रहें और अच्छी सीख दें न्यू फैंसियर को। अगर आप अच्छी सीख देंगे तो आगे जाके वो भी एक अच्छा ब्रीडर बनेगा। तो बस यही मैं आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ, और आप तमाम लोगों का यहाँ पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपनी पूरी मैनेजमेंट टीम की हवाले से जो मैं बात करना चाहता हूँ, इनका बड़ा किरदार रहा है इस प्रोग्राम के हवाले से, बड़ी मेहनत है, और इंशाल्लाह आगे जाके भी इस तरीके के मामलात चलते रहेंगे। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच आगा शहरोज़। अब मैं दावत देना चाहूँगा हमारे मीडिया टीम के हेड उज़ैर मोहसिन साहब को कि वो स्टेज पर आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। ओवर टू यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं तमाम दोस्त? खैरियत से हैं? माय नेम इज़ मोहम्मद उज़ैर मोहसिन, मीडिया डिपार्ट, हेड ऑफ़ मीडिया डिपार्ट। आप तमाम दोस्तों का आने का शुक्रिया। और ये जो सारी चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं हमारी मीडिया की तरफ से की गई हैं। माशाल्लाह उस्मान भाई हैं, लईक भाई हैं, तो आप लोगों आकर हमारी मेहनत का समर अदा कर दिया। जो आप लोग आए हैं हमें खुशी हुई है।
आइंदा भी हमारे साथ रहें और हमारी मीडिया टीम के लिए थोड़ी सी तालियां। जज़ाकल्लाह। थैंक यू वेरी मच उज़ैर मोहसिन साहब। हमारे उज़ैर मोहसिन साहब बड़े कम गोए हैं, वो हमारे दरमियान भी बड़ी कम थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। और लास्ट में मैं बुलाना चाहूँगा हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के हेड जनाब इसरार ख़ान साहब कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। Assalamu alaikum all of you. Once again, I welcome all of you again. अच्छा, लव बर्ड्स के बारे में तो काफ़ी बातें हो गई, सोसाइटी के बारे में भी हुई कि क्यों किस लिए बनाई गई, क्या मसरफ़ है ऐसे। मैं थोड़ी सी बात ज़रा दूसरी करना चाहूँगा, वो ये एजुकेशन। अच्छा, नॉर्मल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि एक अच्छे ब्रीडर के लिए मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है एजुकेशन, एजुकेटेड होना आपका। क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे आर्टिकल्स आपको नेट पे, गूगल्स पे हर जगह मिल जाएंगे। आप उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए एजुकेशन की ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगा कि अगर किसी आपके अपने पास नहीं है तो अपने बच्चों की तालीम तरबियत पर ज़रूर तवज्जो दें, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उनकी एजुकेशन पर तवज्जो दें। थैंक यू। अच्छा, इसके बाद मैं अपनी मीडिया टीम से इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू। और कब हम बात करेंगे कराची के प्राइड की, और कराची के प्राइड के लिए जिन लोगों ने अपना रोल प्ले किया है, दे ऑल आर रिस्पेक्टेबल फॉर अस। देयर आर सो मैनी सीनियर फैंसियर जिनको देखकर हम बड़े हुए हैं और जिनकी वीडियोस से, जिनके एक्सपीरियंसेस से हमने फ़ायदा उठाया है कहीं ना कहीं। तो मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़िया कलेमात उनके बारे में कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि उनका एक बहुत डिटेल में अगर इंट्रोडक्शन दिया जाए तो शायद बहुत सारा टाइम लग जाए, क्योंकि इतना सारा अरसा उन्होंने इस इंडस्ट्री को दिया है और वो बहुत सारे लोगों के लिए इस इंडस्ट्री में मेंटोर की हैसियत रखते हैं। टीचर के तौर पे वो हमारी इस पूरी पाकिस्तान की बर्ड फ्रेटर्निटी में जाने जाते हैं और किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। मैं आप तमाम लोगों की भरपूर तालियों में सबसे पहले उन शख्सियत को दावत देने से पहले मैं चाहूँगा कि विनोद साहब और इसरार साहब स्टेज पर आ जाएं। आप तमाम लोगों की भरपूर तालियों में अब मैं दावत देना चाहूँगा। एक वर्ड मैं यूज़ करता हूँ, ऑल्दो कि वो हिंदी का वर्ड है, बहुत ही दिग्गज पर्सनालिटी है और किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। डॉक्टर सैयद सऊद अरशद। ये लव बर्ड सोसाइटी ऑफ कराची की तरफ से डॉक्टर साहब की जो इस फ्रेटर्निटी के लिए खिदमात हैं, उसके एतराफ़ में वी आर प्रेजेंटिंग सोवेनियर। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग द फ्रेटर्निटी ऑफ पाकिस्तान एंड हमारे सरों पर रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपनी मैनेजमेंट टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, अब मैं चाहूँगा कि जो लव बर्ड सोसाइटी ऑफ कराची के मेंबर्स हैं वो आपके ख़यालात से भी जो है वो फ़ायदा उठाएं और आपके सर थोड़ा सा वक्त, कीमती वक्त में कुछ ख़यालात के इज़हार। थैंक यू वेरी मच। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नाज़रीन और सामाईन को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माशाल्लाह प्रोग्राम बड़े रिदम के साथ चल रहा है और बहुत सारे गेस्ट अभी बाकी हैं, तो मैं वक्त को मद्देनज़र रखते हुए चंद लम्हात आपके लूँगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो है सोसाइटी के इनॉग्रेशन में
और मैनेजमेंट में आप लोगों ने सुनी, और वक्त और हालात को आप इस वक्त जानते भी हैं। तो मैं एक दायरा खैर अपना और सोसाइटीज़ का जो 30 साला वाक़या रहा वो चंद लम्हों में आप लोगों के सामने रखूँगा कि मैंने 87 में जो है ना बर्ड्स का आगाज़ किया। 91 में मैं 9th में था, बाकायदा मैं ब्रीडिंग को जो है ना रिकॉर्ड कीपिंग में लाने लग गया। और जब मैं 6th क्लास में था तो उस वक़्त मैंने, जब हमें बजरीगर पालते थे तो ग्रीन बजरीगर और ऑफलाइन को हम छापदार कहा करते थे। हमें ये भी नहीं पता था कि ये जो छापदार बर्ड है इसको ऑफलाइन कहते हैं। और जब वो सैनेमन होता था हम उसको भूरे छाप वाली मादा कहा करते थे। अक्सर मादाएँ सैनेमन निकलती थी क्योंकि सेक्स लिंक म्यूटेशन है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त चलता गया, सूरत हाल बढ़ती गई। कुछ लोग ज़िंदगी में आए जिसमें एक डॉक्टर थे टंडो आदम के, डेंटिस्ट। उन्होंने एक छोटी सी किताब दी जिसमें बजरीगर के मुतालिक था। ये 6ठी 7वीं 8वीं का दौर था। फिर एक सोसाइटी CBS लॉन्च हुई 96 के अंदर। उसने एक इनागुरेशन की लाहौर में, हम वहाँ गए और वहाँ से भी कुछ मवाद मिला। और आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला बढ़ते हुए फिर ये हुआ कि हम लोग कराची शिफ्ट हो गए नवाबशाह से, और यहाँ पर भी सोसाइटियों का जन्म हुआ। और बहुत सारी सोसाइटी ने बहुत अच्छे काम किए। लेकिन मैंने ये देखा कि सोसाइटियाँ बनती हैं, आगे जाती हैं, नई सोसाइटियाँ आ जाती हैं। आपका अच्छा हॉबिस्ट बनना और आपका एक विजन के साथ काम करना आपको स्टैंड करता है। मैंने अपनी सोच के अंदर ये चीज़ रखी कि देखें सोसाइटियाँ आएंगी, बनेंगी, बहुत अच्छा काम करेंगी, इदारे बनते हैं और इदारे ख़त्म भी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने अंदर एक मुस्तकिल मिजाजी और पुख्तगी और एक सोच लेके चलेंगे तो लाजमी एक वक्त आएगा कि आपको आपके मंजिल की कामयाबी नज़र आने लग जाएगी। और बर्ड्स की हॉबी है ही पेशन, तहम्मुल, सुकून और जज्बे के साथ काम करने का एक मकसद। आप लोगों के अंदर एक अज़म होना चाहिए, एक सोच होनी चाहिए कि मैं इस ईयर के अंदर किस स्टेज पे आके वर्क करूंगा और काम करूंगा, फिर मुझे उससे ऊपर अगले साल किस तरीके से जाना है, उससे ऊपर अगले साल किस तरीके से जाना है। हर बंदे की एक कैपेसिटी होती है बर्ड्स पालने की, काम करने की, सोसाइटियों में काम करने की, शोज़ में जाने की, बर्ड्स को ब्रीड कराने की। आपने अपने दायरा कार में रह के देखना है कि मेरे अंदर कौन कौन सी खसूसियात हैं जो सोसाइटी के साथ अटैच होकर उभरेंगी। और सोसाइटी एक विज़न देती है। जितनी भी सोसाइटियाँ बनी, मैं ये समझता हूँ कि आज मैं अगर किसी मुकाम पे हूँ, उनमें सोसाइटियों का बहुत बड़ा किरदार है, सोसाइटी के लोगों का बहुत बड़ा किरदार है। सोसाइटी के जो बानी होते हैं वो डेफिनेटली लीजेंड्स लोग होते हैं और वो जो है ना डायरेक्शंस देते हैं। सोसाइटियाँ आपकी शख्सियत निगारी करती हैं। जब तक हम सोसाइटियों में और यहाँ सोसाइटियों के शोज़ नहीं थे, हमें कोई भी नहीं जानता था। आज अगर हम किस मुकाम पर हैं तो वो सोसाइटी बेस्ड है। सोसाइटियों ने हमारी जो है ना शख्सियत और किरदार के अंदर एक नक्शा स्केच डेवलप किया। जब सोसाइटी शोज़ कराती है तो डेफिनेटली आप मेंबर्स में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आपने अपने किसी मकसद के ऊपर अपने बर्ड्स पे काम कर रखा होगा तो सोसाइटी उसका टाइटल आपको देगी, सोसाइटी उसका जो है ना आपको अवार्ड देगी। तो मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि सोसाइटीज़ के साथ अटैच होना एक हॉबियर या फैंसियर के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं सोसाइटीज़ से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ, अपनी सलाहियतें जो है ना भरपूर तरीके से लोगों के लिए सर्व करें। और जहाँ सोसाइटियों ने अपने किरदार अदा किए हैं, मैं नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे बात करूँगा, वहाँ पर इंडस्ट्री डेवलप हुई है। बहुत कम लम्हा है, बहुत लंबी बात नहीं करूँगा। बहुत सारे कंट्री पहचाने जाते हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के तौर पे, और उनका GDP यानी कि उनकी मईशत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस होता है। पाकिस्तान एक लॉन्ग टाइम से कमर्शियल फार्मिंग के अंदर है और फार ईस्ट और मिडल ईस्ट को अपनी प्रोडक्ट देता है। आज भी पाकिस्तान से हज़ारों बर्ड हर हफ्ते की शिपमेंट में पाकिस्तान से बाहर जाते हैं। अब ज़रूरत किस बात की है कि सोसाइटियाँ और अच्छी क्वालिटी बर्ड को फोकस करके पाकिस्तान को पूरी दुनिया में नॉमिनेट करें, और पाकिस्तान जैसे कमर्शियल बर्ड में लीड करता है मिडल ईस्ट के अंदर, फार ईस्ट के अंदर, वैसे वो शो क्लास बर्ड के अंदर भी लीड करें। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि इस साल पाकिस्तान टॉप रैंकिंग के अंदर रहा है पूरी दुनिया से टॉप लेवल के बर्ड लेने में। ये आप लोगों के लिए प्राउड मूवमेंट है।